पेज 1। क्या आप अपने गोत्र की असली शक्ति को जानते हैं? यह कोई परंपरा नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आपका प्राचीन कोड है। ये पूरा लेख पढ़िए मानो आपका अतीत इसी पर टिका हो। 1। गोत्र आपका उपनाम नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक डीएनए है। पता है सबसे अजीब क्या है? अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि वे किस गोत्र से हैं। हमें लगता है कि यह बस एक लाइन है जो पंडित जी पूजा में कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है। आपका गोत्र दर्शाता है आप किस ऋषि की मानसिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। खून से नहीं, बल्कि विचार, ऊर्जा, तरंग और ज्ञान से। हर हिंदू आध्यात्मिक रूप से एक ऋषि से जुड़ा होता है। वो ऋषि आपके बौद्धिक पूर्वज हैं। उनकी सोच, ऊर्जा और चेतना आज भी आप में बह रही है। 2। गोत्र का अर्थ जाति नहीं होता। आज लोग इसे गड़बड़ा देते हैं। गोत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं दर्शाता। ये जातियों से पहले, उपनामों से पहले, राजाओं से भी पहले अस्तित्व में था। ये सबसे प्राचीन पहचान का तरीका था, ज्ञान पर आधारित, शक्ति पर नहीं। हर किसी का गोत्र होता था। ऋषि अपने शिष्यों को गोत्र देते थे जब वे उनकी शिक्षाओं को ईमानदारी से अपनाते थे। इसलिए गोत्र कोई लेबल नहीं, यह आध्यात्मिक विरासत की मुहर है। 3। हर गोत्र एक ऋषि से जुड़ा होता है, एक सुपरमाइंड से। मान लीजिए आप वशिष्ठ गोत्र से हैं, तो आप वशिष्ठ ऋषि से जुड़े हैं, वही जिन्होंने श्रीराम और दशरथ को मार्गदर्शन दिया था। भृगु गोत्र, आप उस ऋषि से जुड़े हैं जिन्होंने वेदों का हिस्सा लिखा और योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया। कुल 49 मुख्य गोत्र हैं, हर एक ऋषियों से जुड़ा जो ज्योतिषी, वैद्य, योद्धा, मंत्रद्रष्टा या प्रकृति वैज्ञानिक थे। 4। क्यों बुजुर्ग एक ही गोत्र में विवाह मना करते थे? ये बात स्कूल में नहीं सिखाई जाती। प्राचीन भारत में गोत्र एक जेनेटिक ट्रैकर था। ये पितृवंश से चलता है, यानी पुत्र ऋषि की लाइन आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगर एक ही गोत्र के 2 लोग विवाह करें, तो वे आनुवंशिक रूप से भाई बहन जैसे होंगे। इससे संतान में मानसिक और शारीरिक विकार आ सकते हैं। गोत्र व्यवस्था इक्वल्स प्राचीन भारतीय डीएनए विज्ञान। और यह हम हजारों साल पहले जानते थे, जब पश्चिमी विज्ञान को जेनेटिक्स का भी अंदाजा नहीं था। 5। गोत्र इक्वल्स आपका मानसिक प्रोग्रामिंग। चलो इसे व्यक्तिगत बनाते हैं। कुछ लोग गहरे विचारक होते हैं, कुछ में गहरी आध्यात्मिक भूख होती है, कुछ को प्रकृति में शांति मिलती है, कुछ नेता या सत्य के खोजी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गोत्र के ऋषि का मन आज भी आपके अंदर गूंजता है। अगर आपका गोत्र किसी योद्धा ऋषि का है, आपको साहस महसूस होगा। अगर वो किसी वैद्य ऋषि से है, तो आयुर्वेद या चिकित्सा में रुचि हो सकती है। ये संयोग नहीं, ये गहराई से जुड़ा प्रोग्राम है। 6। पहले गोत्र के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन गुरुकुलों में सबको एक जैसा नहीं सिखाया जाता था। क्या आप अपने गोत्र की असली शक्ति को जानते हैं?